हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं जीवधारियों के संगठन की। जैसे हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा इतना शरीर इतना कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा जटिल व्यवस्था से बना हुआ है, तो इसका उत्तरोत्तर किस तरीके से इन पदार्थों से निर्माण हुआ था। तो आइए इस विषय पर हम बात करें कि हमारे शरीर का संगठन किस तरीके से हुआ। जैसे वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी परिकल्पना के हिसाब से बताया कि जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उस दौरान जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उस समय पृथ्वी पर मूल रूप से जो पदार्थ था वह उप परमाणु का स्तर यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सारे कण थे जो परमाणु के उप परमाणुिक स्तर पर मिलते हैं, जिनसे मिलकर के परमाणु बना होता है। यानी कि शुरुआती दौर में जब पृथ्वी बन रही थी उस समय हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणुिक कण थे। अब इनके मिलने से जो एक नया और ज्यादा संगठित जो इकाई बनी उसे हमने परमाणु या एटम कहा। ठीक है, तो ये सब अटॉमिक जो स्ट्रक्चर थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो थे ये शुरुआती दौर में थे। बिग बैंग थ्योरी के दौरान जब हमारा ब्रह्मांड बना, तो जो हमारा पृथ्वी बनी, तो उस पर सबसे प्रारंभिक पदार्थ जिस रूप में था वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये प्रारंभिक अवस्था उस समय थी। बाद में इनके मिलने से नए उच्च प्रकार के उच्च कोटि के कण बने, जिनको परमाणु या एटम कहा गया। अब ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे, ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे। ये तो इनमें से कुछ ऐसे थे जैसे हीलियम, कुछ को छोड़ करके अन्य जो थे वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पर परमाणु का आपस में क्रिया करके इन्होंने एक और उच्च स्तर का संगठन बनाया जो मुख्य रूप से स्थिर अवस्था में रह सकता था, जो अकेले रह सकता था। उसका नाम था अणु। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते थे, मुक्त अवस्था में रह सकते थे। और फिर विभिन्न प्रकार के अणुओं ने आपस में मिल करके मूल पदार्थ के रूप में जो संगठित होकर के सारे अणु आपस में, बहुत सारे अणु एक जगह आए तो हमें पदार्थ के रूप में परिलक्षित हुआ, हमें दिखाई देने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले। उन्होंने अपना एक उनके संगठन से इनके आपस में एक संगठन बनाया, जिनके फलस्वरूप इनके मिलने से परमाणु बना। लेकिन ये परमाणु और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे। अब परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, ये भी अस्थायी था। तो इसने बहुत से परमाणु ने आपस में मिलकर एक ऐसी अवस्था का निर्माण किया, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिससे बना अणु। ये अणु मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता था, ये इनसे ज्यादा स्थायी था। तो अब इसके बात करें कि अब इन अणुओं के मिलने से जब बहुत सारे अणु एक साथ पास आए तो हमारा पदार्थ परिलक्षित हुआ, पदार्थ रूप में दिखाई दिया, और जो स्थान घेरता है और जिसमें मास या द्रव्यमान होता है, तो ये पदार्थ होता है। पदार्थ को हम जीवन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सजीव पदार्थ और दूसरा निर्जीव पदार्थ। अब सजीव पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की वह भौतिक रासायनिक अवस्था है जो जीवों के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। यानी इसमें प्रजनन हो सकता है, श्वसन हो सकता है, ये सारी जो जैविक गुणों को प्रदर्शित करे। तो जिनमें ऐसा पदार्थ जिसमें जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं वो जीवित पदार्थ कहलाता है, और जिसमें जीवन की प्रक्रिया नहीं दिखाई देती वो निर्जीव पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो अब देखते हैं जो वास्तव में जो इनके मिलने से जो पहला जीव द्रव्य, जो जीवित पदार्थ था, जो आज भी हमारे जो जितने भी जीवधारी में जीवित पदार्थ होता है उसको एक तकनीकी नाम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य दिया जाता है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ को हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म गाढ़े द्रव जैसा था, डेंस लिक्विड जैसा होता है। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पदार्थ इस तरीके से नहीं प्रयुक्त हो सकता था, तो इसके लिए इसको छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे पाउचेज में इसको रखा गया, छोटे छोटे कोष्ठकों में पैक कर दिया गया। जैसे आप पानी को लें और उसे बलून्स में भर दें तो छोटे छोटे यूनिट्स बन गए। इसी तरीके से इन प्रोटोप्लाज्म को कोशिका कला से घेर दिया गया, विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन या कलाओं से घेर दिया गया, और वो पाउचेस का निर्माण हुआ। जीव द्रव्य छोटे छोटे कोशिका कलाओं से जब घिर गया तो छोटी छोटी इकाइयां बनी, एक स्वतंत्र इकाइयां बने जिन्हें कोशिका कहा गया।
अब और उच्च अवस्था में कार्य करने के लिए इन कोशिकाओं का संगठन जरूरी था। तो ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति और संरचना में एक थी, कार्य में एक थी, उन्होंने एक जगह आकर के एक समूह बना के किसी कार्य को बृहद स्तर पर करना शुरू किया और इस संगठन को नाम दिया गया ऊतक। अब इसके बाद भी और आवश्यकताएं पड़ी और कई कार्यों को एक साथ करने की आवश्यकता पड़ी। तो किस विभिन्न प्रकार के ऊतकों ने आपस में मिलकर के नए सिस्टम, नए तंत्र का निर्माण किया, नए समूह का निर्माण किया जिसे कहा गया अंग। और फिर अंगों, विभिन्न प्रकार के अंगों के मिलने से अंग तंत्र बने। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग क्या हुआ हमारी बॉडी में, जैसे किडनी है, यकृत है, ये सब क्या है, अंग है, आते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, ब्रेन है, सब अंग है, ठीक है। और अंग तंत्र यानी कि बहुत से अंगों के मिलने से क्या बना, अंग तंत्र बना, ठीक। जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, फिर उसके बाद पाचन तंत्र है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरीके से अंतःस्रावी तंत्र है, इंडोक्राइन सिस्टम है, फिर उसके बाद कंकाल तंत्र है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं जो अपने आप में एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, जिनका एक विशेष कार्य है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर को बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस प्रकार अस्थायी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजों से मिलकर के उत्तरोत्तर लगातार नए विकसित और संगठन, कॉम्प्लेक्स संगठन, जटिल संगठन होते गए और इसके दौरान अंततोगत्वा जाकर के हमारा शरीर बना है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो जीवधारियों का शरीर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक स्टेट, सब एटॉमिक लेवल से लेकर के, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ, पदार्थ में भी जीव पदार्थ को कोशिका कला से घेर करके छोटी छोटी इकाइयां बनी जिन्हें कोशिका कहा गया। बहुत सी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और संरचना और कार्य एक जैसा था, उन्होंने मिलकर के ऊतक बनाया, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के अंग बनाए और विभिन्न अंगों के मिलने से अंग तंत्र बना और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों के मिलने से हमारा शरीर बनाया है, जीवधारियों का शरीर बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ और उसमें भी सबसे जटिलतम तंत्र है हमारा शरीर। तो इसीलिए कहा गया कि जो जीवन है, जो मानव शरीर है, वो दुनिया का सबसे जटिल तंत्र है, जटिल चीज है, जटिल कृति है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो भगवान ने बनाया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा शरीर या किसी भी जीवधारी का शरीर किस तरीके से, किस स्तर तक, किस तरीके से इवोल्यूशन के दौरान, जैव विकास के दौरान कैसे कैसे उनमें उत्तरोत्तर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जटिल होता गया और अंततोगत्वा जाकर के शरीर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूं आपको जीवधारियों का शारीरिक संगठन किस तरीके से होता है ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।